पिताजी जब चलने लगे तो बेटी को कंठ से लगा करके भारी रुदन किया। बेटी को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, विदा करना भारी मुश्किल है। ग्रंथ में लिखा है राजा इतना रोया, देवहूति का सिर भींग गया आंसुओं से। आंख के आंसू बहते हुए विंदु सरोवर में जाके गिरे। विंदु सरोवर ने अपने आप को धन धन कृत कृत समझा। एक बेटी के लिए आंख में आंसू। धरती के वही अद्भुत मनुष्य हैं, दिव्य मनुष्य हैं, कन्याओं के लिए जिनकी आंख में आंसू है। ये पराये घर की अमानत है। ये बहुत भोली है, बहुत सीधी है। इसका अपना बेचारी का कोई अस्तित्व नहीं है। बचपन में इसका बहुत बड़ा संसार होता है। बुआ फूफा मौसा मौसी चाचा चाची बहुत सब कुछ होते हैं। ससुराल जाती है, देहली के अंदर पांव रखते ही इसका पूरा संसार सिमट जाता है। अपने पति की होके रह जाती है, सासू ससुर के होके रह जाती है, बच्चों के होके रह जाती है। बुआ मामा फूफा मौसा मौसी सब द्वार उसके छूट जाते हैं, सब बंदिशें हो जाती हैं। यदि इस लोक से लेके परलोक तक यदि महात्याग में यदि कोई नाम समझा जा सकता है तो वो कन्या है, वह बेटी है। जिसका जीवन कभी मुक्त ही नहीं हुआ, पूरा जीवन जिसका बंधन में है। माता जानकी जैसी श्रेष्ठ देवी को आप देखिए, जो पूरा जीवन कभी चैन से नहीं रह पाई। 14 साल वनवास में निकाले, आई, फिर और एक ऐसा कारण बन गया कि फिर घर छोड़ के जाना पड़े, और लास्ट में वो धरती की बेटी धरती में ही समा गई। श्री मनुजी महाराज इस कन्या के लिए भारी रोए। आंख में अश्रुपात होता है। ऐसा लगता है कि आंख से आज कहीं नदी तो प्रकट नहीं हो जाएगी। बिंदुसर नाम का कुंड उमड़ रहा था। देव अंबर आकाश मार्ग से देख रहे थे। देवहूति पिता के कंठ से लग करके बहुत रोई है, बहुत रुदन किया। कथा तो यहाँ के लिए ही है। बेटियां हैं, सलोनी है, जीवन की छाव है, इनके बिना तो घर उजड़े से दिखते हैं। 20-25 साल तक तुम्हारे घर में रहने वाली बेटी दूसरे के घर की अमानत है। इसको ऊंचे बोल में मत बोलो। वो कैसी माताएं जो बेटियों के ऊपर हाथ उठाती हैं, उन्हें मारती पीटती हैं। ये दुर्गा है, सच में दुर्गा है, ये भवानी है। एक बात मैं आपको आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, जितनी फिक्र तुम्हें तुम्हारी बेटियों को है, तुम्हारी फिक्र उतना इन बेटों को कभी नहीं हो सकती। ये तो दूसरे घर में पहुंच करके भी आपकी चिंता करती है, लेकिन बच्चे अपने घर में रह करके भी आपकी परवाह, आपकी चिंता नहीं कर पाते। इन्हें टाइम नहीं होता, फिर भी छिपक छिपक करके फोन करती हैं, पूछती हैं। पापा से बात होती है तो कहती हैं पापा माँ कैसी है। मम्मी से बात होती है तो यही पूछती है बाबूजी कैसे। ससुराल में बेचारी को इतना काम होता है तो भी कभी पियर को भूल नहीं पाती। भाभी कभी इसको ढंग से बात नहीं करती, फिर भी जब जब भैया को बात करती है तब यही पूछती है भैया भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। जितना त्याग, जितना समर्पण एक बेटी को दिया है, इतना बड़ा त्याग तो किसी साधु के पास भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी सहनशीलता तो किसी बहुत बड़े महात्मा के पास में भी नहीं हो सकती। जितना त्याग, जितनी शीलता, जितना समर्पण परमात्मा ने बेटी को दिया। बेटी न हो तो युग का अंत हो जाए। देवों से भी ज्यादा पूज्य है, परमात्मा से भी ज्यादा पूज्य है, वह है कन्या, वह है बेटी। बेटियों को दुलार करो, लाड करो, भगनियों को अति स्नेह करो, बहुत प्रेम करो। अपनी बहनों को भी करो लाड, दूसरों की बहनें उनको भी अपनी बहन समझो। इनके ऊपर करुणा का सावन बरसाओ। इनके द्वारा धरती टिकी है, ये नहीं होंगी कुछ भी नहीं।
दूसरे की बेटी तुम्हारे घर की बहू बन करके आई है, इसके ऊपर दया करो। यह भी किसी की बेटी है, उसके ऊपर रहम करो। मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, काई को बबुल मोय घर से निकारो, घर से निकारो। याद करो मेरे पालन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। बेटियां तो आज बस सावन की अमानत बन के रह गई हैं। उन क्षणों को याद कीजिए, उन पलों को याद कीजिए जिस समय कुकर पक्षी की तरह डकराती है, जब इसका चाचा या भाई इसको बिठाकर डोली की तरफ लेके जाता है, प्राण नहीं निकलते, सब स्थिति हो जाती है। आज श्री मनु जी महाराज की छाती फट रही थी जिस समय वह बेटी को छोड़ करके आ रहे थे। प्रकृति रो पड़ी। ऐसा लग रहा था कि धरती माता आज मोटे मोटे आंसुओं से रो रही है।